देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के शब्दों का गजब की सेटिंग। एक शब्द ही बोला और मध्य प्रदेश में पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को लगाम लगा दिया है और सभी गुटबाजी में बटे नेताओं को सख्त संदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं चलेगी। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी चरम पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई भी पसंद नहीं करता है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में रहे सदियों से नेता नरेंद्र सिंह तोमर, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो एन केन प्रकारेण ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट करते रहते हैं और उनके बयानों पर पलटवार करते रहते हैं। अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के विकास कार्यों की सराहना की थी। इस पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि कोई व्यक्ति विशेष मध्य प्रदेश में विकास नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विकास कर रही है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने किया, ये उनका अहम है, ये उनका वहम है। वास्तविकता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में विकास कर रही है। इन सभी कयासों पर, इन सभी विवादों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ एक शब्दों की सेटिंग ऐसा सटीक बिठाया कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम मोहन यादव को एक ही मंच में बिठाकर सख्त नसीहत दी, सख्त संदेश दिया कि मध्य प्रदेश में गुटबाजी नहीं चलेगी। जिन्हें आप अपने गुट से हटाना चाहते हैं वो मध्य प्रदेश नहीं, देश की बीजेपी में उसका बड़ा हिस्सा है। जितनी जगह आपकी बीजेपी में है उतनी जगह उसके लिए भी बीजेपी ने बचा कर रखा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है। क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अब सियासी हलकों में यह चर्चा है कि क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश में दौरा किसी बड़े कार्यक्रम को संबोधन था या फिर मध्य प्रदेश में चल रही गुटबाजी को खत्म करने का एक बड़ा प्रोग्राम रचा गया था, जिसमें शब्दों के फेर से लेकर नेताओं के उठन बैठन तक की प्रक्रिया से अमित शाह जी ने यह साफ कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में गुटबाजी नहीं है, सभी नेता एक समान हैं। बाकायदा यह संदेश दे दिया है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या मध्य प्रदेश से गुटबाजी खत्म हो जाएगी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी जो मध्य प्रदेश की है उससे किनारा काटेगी? क्या सीएम मोहन यादव उनके क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे? क्या नरेंद्र सिंह तोमर जब ग्वालियर में कोई कार्यक्रम करेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को न्योता निमंत्रण देंगे या नहीं देंगे? या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कार्यक्रम में शरीक होंगे क्या वहां नरेंद्र सिंह तोमर को बुलाया जाएगा? ऐसा कुछ होगा। ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाहा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहीं ना कहीं एन केन प्रकार नाराज रहते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और वो ग्वालियर में जाकर समीक्षा बैठक करते हैं, ग्वालियर को गोद लेने की बात करते हैं, वहां विकास की बात करते हैं। इन सभी बातों से ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाहा नाखुश रहते हैं और जहां समीक्षा बैठक ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हैं वहां से भरत सिंह कुशवाहा दूर रहते हैं। क्या अमित शाह जी ने क्या संदेश दिया है? क्या यह संदेश दिया है कि जो जगह आपके लिए बीजेपी में है वही जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी है? अगर आप सोचते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में तिरस्कार होगा, उनका अपमान होगा, ये आपकी गलत सोच है। और शायद यही बड़ा कार्यक्रम था, बीजेपी की यही बड़ी रणनीति थी। वो शब्द क्या थे, वो शब्दों की शैली क्या थी, बैठने की प्रक्रिया क्या थी? इस पूरी खबर में जो इंडिया 18 की खबर कहती है, जिसमें लिखा है ग्वालियर में शाह की गजब सेटिंग, एक शब्द से गुटबाजी पर लगा दी लगाम, सीएम को भी दी शाबाशी। आखिर क्या था गुटबाजी को लगाम उन्होंने किन शब्दों से दिया है? आगे पढ़िए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान पर फुल स्टॉप लगाने वाली रणनीति चाल बनकर सामने आया है। मंच से बोले गए शब्दों और मंच पर बैठे कुछ तस्वीरों से साफ कर दिया कि अब ग्वालियर चंबल की गुटबाजी को संगठन और नेतृत्व किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सख्त संदेश नरेंद्र सिंह तोमर को भी दिया है, सीएम मोहन को भी दिया है कि जो गुटबाजी बीच बीच में निकल कर आती है, इस गुटबाजी को केंद्रीय बीजेपी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सख्त शब्दों में या फिर सख्त लहजे में संदेश दिया है। आखिर वो शब्द क्या थे? एक शब्द और बदल गया संदेश।
अमित शाह ने मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया को संबोधित करते हुए सिर्फ एक शब्द कहा कि राजा साहब। यही शब्द पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा सियासी संदेश बन गया। बीजेपी में कभी भाई साहब कहे जाने वाले सिंधिया को इस संबोधन के जरिए शाह ने यह साफ कर दिया कि संगठन में उनका स्थान तय है और उतना ही तय है कि अब गुटों की राजनीति नहीं चलेगी। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के राजा साहब हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और सिर्फ मध्य प्रदेश के ही राजा साहब नहीं हैं, वो बीजेपी के भी राजा साहब हैं। बीजेपी में भी उन्हें बड़ी जगह दी गई है, बड़ा सम्मान है, बड़ा तवज्जो है। और राजा साहब शब्दों से जब संबोधित किया, मध्य प्रदेश की सियासत में एक ही सवाल चलता रहा कि अभी तक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाई साहब नाम से संबोधित किया जाता था, देश का एक बड़ा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजा साहब कहकर संबोधित किया है, निश्चित तौर पर कोई बड़ा संदेश होगा। तोमर सिंधिया एक मंच पर गुटबाजी पर लगा ब्रेक। ये पढ़िए, शाह की मौजूदगी में नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ही मंच में एक साथ बैठना संयोग नहीं बल्कि सोची समझी राजनीति सेटिंग मानी जा रही है। ग्वालियर चंबल में लंबे समय से चल रहे तोमर और सिंधिया खेमे की खींचतान पर यह तस्वीर ही साफ थी कि संदेश साफ था कि अब एक लाइन में चलेंगे। जो ग्वालियर में एक तस्वीर देखी गई है, एक तस्वीर के साथ साथ वहां की भाषा शैली सुनी गई है, इससे साफ संदेश बीजेपी आला कमान ने दे दिया है कि एक ही लाइन में बीजेपी के सभी नेताओं को चलना होगा। कोई भी गुटबाजी का कोई संदेश ना दे, कोई गुटबाजी ना करे, एक दूसरे नेता की खींचतान टांग खींचने का काम ना करे। ग्वालियर से निकला बड़ा सियासी संदेश। कुल मिलाकर ग्वालियर में अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को पूरा केंद्रीय समर्थन है। ग्वालियर चंबल की गुटबाजी अब खत्म होने चाहिए। तोमर और सिंधिया दोनों संगठन के अहम चेहरे हैं और बीजेपी अब एक नेतृत्व एक लाइन के फार्मूले पर आगे बढ़ेगी। बड़ा संदेश है। संदेश के साथ साथ मोहन यादव की बड़ी तारीफ है। तारीफ के साथ साथ यह भी साफ हो गया है कि केंद्रीय नेतृत्व मोहन यादव के कामों से खुश है। यह भी साफ है कि गुटबाजी भी अब नहीं चलेगी। यह भी साफ है कि अलग अलग मंच में बड़े नेता नहीं बैठेंगे, एक ही मंच में बैठेंगे। अंदर चाहे आपके अंदर दर्द भरा हो, लेकिन खुलकर बीजेपी के नेता मंच से या मंच से बाहर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे गुटबाजी साफ तौर पर देखी जाएगी। यानी सख्त संदेश अमित शाह जी ने दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अमित शाह जी का यह कार्यक्रम गुटबाजी को खत्म करने का बड़ा कार्यक्रम था या फिर कुछ और। हालांकि इस पर चर्चा जोरों से है कि जिस तरह से राजा साहब शब्द संबोधित किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी जगह बना के रखी है भारतीय जनता पार्टी। उस शब्द से बीजेपी के अंदर बैठे उन दिग्गज धुरंधर नेताओं की मुश्किल बढ़ गई है जो अपने आप को सदियों से बीजेपी का चहेता मान रहे हैं, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाखुश रहते हैं या फिर उनसे किनारा काटते हैं। सिंधिया के लिए यह शब्द निश्चित तौर पर एक बड़ी जगह बना के रखा है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर निश्चित तौर पर आप कमेंट करेंगे।